पीएमए में कैडेट्स बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको जाके कह रहे हैं कि ये सब तो कोई मेल मॉडल्स लग रहे हैं, इनको तो कोई सिनफे आहान या अहदे वफा में जो है वो काम करना चाहिए। पूरी कहानी में के जो मेन कैरेक्टर हैं वो इमरान खान नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नजर आते हैं। तो रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि एना कैली जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है या करना चाहते हैं फॉर द नोबेल पीस प्राइज, ट्रंप को नॉमिनेट करना चाहते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं इस वक्त और ये टाइम्स पाकिस्तान के लिए भी उतने ही इंटरेस्टिंग हैं। पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो इंडिया को जवाब दिया, उसकी ना सिर्फ लोकली बल्कि दुनिया भर में हमने देखा कि उसकी बड़ी ही वाह हुई। सिर्फ मिलिट्री सतह पर नहीं बल्कि सिफारती सतह पर भी जो पाकिस्तान की कोशिशें रहीं उसको भी बेहद सराहा गया। और सिर्फ लोकली नहीं, वेस्ट में भी हमने देखा कि उसको सराहाया गया और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी रही ड्यूरिंग द होल कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में भी बहुत चर्चा रहा। टर्की हो गया, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, सबने खुलकर जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में बात की, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, दो टोक अल्फाज में जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया। फिर हम देखते हैं कि ईरानी पार्लियामेंट में जो है पाकिस्तान के हक में नारे लग जाते हैं, पाकिस्तान की वाह जो है वो होती है ईरानी पार्लियामेंट में। और रिसेंटली फिर हम देखते हैं कि ट्रंप जो है उनका मोदी के बजाय फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करना। तो ऐसा लगता है हम किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आ गए हैं, कोई अलग ही दुनिया है पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त। सब बातें अपनी जगह, लेकिन एक मिस्ट्री जो इस वक्त सॉल्व नहीं हो पा रही है वो है कि आखिर ट्रंप का जो है वो पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है। चंद माह पहले तक आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो है वो तो ये रोना था कि अब तो अमेरिका को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आफ्टर अफगान वॉर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको हमसे क्या लेना, हम उनके किसी काम के नहीं हैं। और ये एक रोना धोना जो है वो नज़र आ रहा था ऑन एंड ऑफ। फिर हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में इमरान खान जो है वो ट्रंप से उम्मीद लगा लेते हैं, पीटीआई मैं कहूँगी ट्रंप से उम्मीद लगा लेती है। उनको लगता है कि ट्रंप आ जाएंगे इन इलेक्शंस के बाद तो इमरान खान के लिए आसानी होगी, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे इस्टेब्लिशमेंट में और शायद इमरान खान जो है वो बाहर आ जाए। और ये उम्मीद उन्होंने जनवरी 30 तक लगाई हुई थी जब तक कि ट्रंप ने ओथ नहीं ले लिया था। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि अमेरिका को क्यों इंटरेस्ट होगा हम में, ये फुल दे आर बीइंग फुलिश पीटीआई वाले कि वो ट्रंप से उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ट्रंप की और यूएस की पाकिस्तान में इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो नज़र आती है। लेकिन इस पूरी कहानी में के जो मेन कैरेक्टर हैं वो इमरान खान नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नज़र आते हैं। तो ये जो ट्रंप और पाकिस्तान यूएस पाकिस्तान लव स्टोरी है, इसके मेन कैरेक्टर, इसका जो फोकस है वो इस वक्त इमरान खान नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर हैं। तो लेट्स सी कि ये जो मुलाकात हुई है ये काफ़ी दिलचस्प है और इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जा रही है, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि एक सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो फेस टू फेस डायरेक्टली जो है वो यूएस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। और ये मीटिंग जो है जो कि 1 घंटे के लिए स्केड्यूल थी, वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये 2 घंटे से भी ऊपर चली गई और इसमें सेनेटर मार्को रूबियो भी शामिल थे और जनरल आसिम मुनीर के साथ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो कि हमारे आईएसआई चीफ भी हैं, वो भी जनरल आसिम मुनीर के साथ इस मीटिंग में शामिल थे। अब ये क्या मिस्ट्री है कि ये मीटिंग हुई और पहली दफ़ा जैसा कि मैंने कहा कि एक सर्विंग चीफ जो है वो यूएस प्रेसिडेंट से जो है वो मिले हैं। इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस वन ऑन वन मीटिंग के पीछे ये क्यों हुई है, इसको हम वन बाय वन जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्टली बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप का जो है एक ही हैज दिस लव फॉर मेन इन यूनिफॉर्म, और ये बात जो है ये बार बार वो कह चुके हैं, बार बार इसका इजहार जो है वो कर चुके हैं, अब से नहीं बल्कि शुरू से जो है वो इस किस्म का अपना एक ऑब्सेशन जो है वो दिखा चुके हैं विद यूनिफॉर्म। अब जाहिर है एक इंसान फैंटेसाइज करता है, एडमायर करता है यूनिफॉर्म को, मैन इन यूनिफॉर्म जो उनकी स्ट्रगल्स होती हैं, तो एक एक वो रहता है, एक चार्म जो है वो रहता है। लेकिन
ट्रम्प का ऑब्सेशन जो है वो अलग ही किस्म का है, और वो कभी जो है कहते हैं कि ये स्ट्रांग हैं, ये ताकतवर हैं, ये बहादुर हैं, इनको मैन इन यूनिफॉर्म को वो कभी कहते हैं कि ये गुड लुकिंग है, और कभी तो इनको हॉलीवुड हीरो से भी जो है वो मिला लेते हैं। तो ये एक अजीब किस्म का उनका एक ऑब्सेशन है विद मैन इन यूनिफॉर्म, एंड पावरफुल मैन इन यूनिफॉर्म उनको बहुत पसंद हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसका इजहार वो काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। अब एक कैडेट्स की एक स्पीच थी जिसमें कैडेट्स बैठे थे और इनको एक स्पीच जो है वो देनी थी कैडेट्स के लिए। उसमें उन्होंने क्या कहा अपने कैडेट्स को, उन्होंने कहा, दीज आर गुड लुकिंग पीपल, आई टेल यू जनरल व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर लुक्स लाइक ऑल अ बंच ऑफ मेल मॉडल्स। नाउ इमेजिन के पीएमए में कैडेट्स बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको जाके कह रहे हैं कि ये सब तो कोई मेल मॉडल्स लग रहे हैं, इनको तो कोई सिनफे आहान या अहदे वफा में जो है वो काम करना चाहिए। तो ये ट्रम्प की जो है वो कुछ एडमिरेशन है अपने मेन इन यूनिफॉर्म के लिए। सिर्फ यही नहीं, उनके जो आइडियल मैन है वो भी वो बता चुके हैं यूनिफॉर्म। उनके आइडियल मैन कौन है, गेस करें? वो है टॉम क्रूज। जी, टॉम क्रूज उनके आइडियल मैन हैं इन यूनिफॉर्म, जिसका जिक्र वो एक दो दफा जो है वो कर चुके हैं। अपने जो एयरफोर्स वन के पायलट्स हैं उनको उन्होंने कहा दीज आर लाइक टॉम क्रूज बट बेटर, स्ट्रॉन्गर, टफर। आई लाइक टॉम क्रूज बट दीज आर बेटर। तो ये उनका एक ऑब्सेशन है विद पावरफुल जनरल्स, पावरफुल मैन इन यूनिफॉर्म जो होते हैं। अभी बल्कि जो रिसेंट परेड हुई है वो भी आप समझे कि उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश थी, जो कि उनके लिए जो है ये परेड हो, उनकी जो आर्मी की परेड थी। ट्रम्प एक्चुअली बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ही इज़ नोन लाइक टीवी प्रेसिडेंट, सोशल मीडिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो समझे जाते हैं, तो वो मीडिया को, ऑप्टिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सो इमेजिन कि एक सुपर पावर की बिगेस्ट आर्मी के कमांडर इन चीफ जो है वो उनको सल्यूट कर रहे हैं। सो ही डज अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म का जो है वो ऑप्टिक्स देगा। तो वो पावर डायनामिक्स जो है ना उसको वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उसके साथ साथ जाहिर है वो पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स को भी अच्छी तरह समझते हैं। वैसे तो जितनी भी यूएस गवर्नमेंट्स गई हैं उन सबको पता है कि पाकिस्तान में पावर डायनामिक्स किस तरह से वर्क करता है। लेकिन ट्रम्प जो हैं उन्होंने जाहिर है एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने इंगेज किया हमें हमेशा यहाँ की स्टैब्लिशमेंट से, यहाँ के आर्मी चीफ से। लेकिन ट्रम्प ने जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और उन्होंने खुद ही डायरेक्टली जो है वो मुलाकात कर ली है एक ऐसे आर्मी चीफ से हु इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री राइट नाउ। ना सिर्फ वो मोस्ट पावरफुल मैन है बल्कि ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ऐसी आर्मी के सरबराह हैं जिस आर्मी ने रिसेंटली अपने से 10 टाइम्स बिगर एक मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज यूज करके, अपनी जो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू एक मुंह तोड़ जवाब दिया। तो और जिसकी वाहवा जो है वो सिर्फ लोकली नहीं, हमने देखा वेस्ट में, दुनिया भर में जो है वो इसकी वाहवा हुई। सो ट्रम्प डज अंडरस्टैंड दैट, और उन्होंने जो है वो इस बात का जिक्र भी किया, बल्कि उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ भी की अपने इस लंच में, कि जिस तरह से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आसिम मुनीर ने लीड किया। तो ये एक ऑब्सेशन है उनका विद मैन इन यूनिफॉर्म। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रम्प का जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है हमारे मिनरल्स और क्रिप्टो में नज़र आ रहा है, और मिनरल्स में यूक्रेन में भी ट्रम्प का इंटरेस्ट रहा है। तो ट्रम्प फैमिली एक बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है मिनरल्स एंड माइनिंग की तरफ। यूक्रेन में तो बल्कि उन्होंने एक तरह से धमकी दी, क्योंकि ट्रम्प ने पहले ये डिमांड किया यूक्रेन से टू पे बैक $350 बिलियन एड जो कि जंग में यूएस ने स्पेंड की है। और जाहिर है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसका जो है इसे इनकार किया, और फिर हमने देखा कि ये मिनरल डील जो है ये फाइनलाइज हो गई। तो ट्रम्प इज़ अ हार्ड नेगोशिएटर, उनको पता है कि किस तरह से डील करनी है, किस तरह से टेबल पे लेकर आना है, क्या लेना है, क्या देना है। ही नोज दैट, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस यूक्रेन डील में सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि ऑयल एंड गैस जो कि रिजर्व्स पे भी डील हुई, जो कि पहले यूक्रेन ने मना किया था, लेकिन फिर हमने देखा इवेंचुअली उनको अपना स्टांस सॉफ्टन करना पड़ा, और ऑयल एंड नेचुरल गैस और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स पे भी ये डील यूक्रेन को करनी पड़ी। ये एक यूक्रेनियन ओनरशिप में ही ये रिसोर्सेज होंगी, लेकिन यूएस को जो है एक जॉइंट एक्सेस जो है वो इसमें मिल जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत इंटरेस्ट जो है वो ट्रम्प ने दिखाया जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है। पहला ही जनवरी में हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप हुआ, और ये इम्पॉर्टेंट ट्रिप था हाई लेवल यूएस इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन आया था
विच वॉज लेड बाय जेंट्री बीच। और जेंट्री बीच जो है वो ट्रम्प फैमिली के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं। ही इज अ बिलियनर और क्लोज बिजनेस पार्टनर है ट्रम्प फैमिली के। और वो 2 डे विजिट पर आए थे यहाँ पे, जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डिस्कस की थी पाकिस्तान में। और ये जनवरी में जो है वो ये ट्रिप हुआ था। फिर हमने अब तो ये ऑन एंड ऑफ जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ऑन एंड ऑफ ये जो मुलाकातें हैं ये जारी हैं, ये इंटरेक्शंस। हमने भी जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं सैयद तारिक फातमी, उनको भी हमने भेजा था डीसी, ताकि एक फील ली जा सके कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ग्राउंड सिचुएशन किस किस्म की है। स्पेशली जब हमने काबुल एयरपोर्ट के अटैक के जो फैसिलिटेटर था उसको पकड़ने में यूएस की हेल्प की, उसके बाद से हम चाहते थे कि हम देखें कि आखिर और जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत प्रेज भी किया, बहुत तारीफें की इस्लामाबाद की फॉर हेल्पिंग यूएस। तो हम चाहते थे कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खुले और देखा जाए कि ट्रम्प की क्या प्रायोरिटीज हैं। फिर हम देखते हैं कि अप्रैल में जो है वो इंटरनेशनल मिनरल समिट होती है और उसमें जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो वहां पर आते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट था एंड दिस वाज इन अप्रैल। फिर मई में जो बिजनेस यूएस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डेलीगेशन है उसका भी एक इजलास होता है। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि किसी किस्म की भी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट की एफर्ट्स को फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और फिर वो कहते हैं कि किसी भी किस्म की जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं किसी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, उसको हम हटाएंगे थ्रू स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC। सो दिस इज माय पॉइंट कि SIFC जिसका काम है इन्वेस्टमेंट लेकर आना, उसके सरबराह भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही है। और जब हम बात करते हैं मिनरल्स की, माइनिंग की, तो हम बात कर रहे हैं उन एरियाज की लाइक बलूचिस्तान, KP, जहाँ पे सिक्योरिटी हालात जो हैं वो हमारे सामने हैं। और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आते तब तक किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे काबू पाए बगैर ऑब्वियसली किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट खासतौर पर इन एरियाज में जो है वो पॉसिबल नहीं है। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, SIFC जिसका काम है फैसिलिटेट करना इन्वेस्टमेंट को, उसके सरबराह भी आर्मी चीफ ही हैं। सो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। खैर, जो तीसरा फैक्टर है, जो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि ट्रम्प जो है वो बाराक ओबामा की तरह नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ओबामा को 2009 में नोबेल पीस प्राइज मिला तो उनको भी मिले। और ये उनकी एक बहुत अभी की नहीं, बहुत पुरानी जो है वो ये ख्वाहिश है। आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मैंने सीज फायर कराया है और मेरी एफर्ट्स जो हैं उसको कोई नहीं मानता और मैं कुछ भी करा सकता हूँ, मैं पीस डील करा सकता हूँ, लेकिन मेरी एफर्ट्स को जो है वो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और एक बच्चे की तरह वो ये कंप्लेन कर चुके हैं कि मुझे, मेरी चीज़ों को, मेरी एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई नहीं मानता। और मैंने जो है वो ये सीज फायर कराया है, मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो है वो सीज फायर कराया, उसको ये बार बार जो है वो मेंशन करते हैं। अब हम तो मानते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि मोदी से वो ये कैसे मनवाएंगे, क्योंकि मोदी शायद वो पहले लीडर होंगे किसी मुल्क के जिनको जंग से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सीज फायर से नुकसान हुआ है, क्योंकि उन पे जो है वो बहुत तनकीद की गई कि कैसे एक तीसरे मुल्क ने आके जो है वो सीज फायर करा दिया। और फिर हमने देखा कि ट्रम्प, क्योंकि उनको जाहिर इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ये इतना बड़ा जो है वो एक डील करा दी है, तो उन्होंने बहुत जल्दी अनाउंस भी कर दिया, इससे पहले कि दोनों ममालिक के लीडर्स इसको अनाउंस करते, वो ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया एंड दैट डिडंट गो रियली वेल फॉर मोदी। एनीवेज, तो अब ये है कि खबरें कुछ इस तरह की हैं कि क्योंकि ओबामा को 2009 में मिला था उनके पहले टर्म में नोबेल पीस प्राइज, और इसलिए जो है वो ट्रम्प का भी ये एम्बिशन है। उनको सही मिला था, गलत मिला था, ये एक अलग बहस है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा लिबिया में, सीरिया में, मिडल ईस्ट में क्या हुआ, वो सब हमारे सामने है। लेकिन ट्रम्प जो है वो बच्चों की तरह ये कहते नजर आते हैं कि अगर ओबामा को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो उनकी एक ये जिद है कि जैसे बच्चे जिद करते हैं कि इसके पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो उनकी ये एक जिद है, वो ये लेगेसी अपनी जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। और वो बार बार इस चीज से करते हैं कि जो नोबेल पीस
वो ट्रंप के जो इकदामात हैं उनको वैल्यू जो है वो क्यों नहीं कर रही। और इसमें वो जिक्र करते हैं, जैसे मैंने कहा ये अभी की बात नहीं है, उसमें वो जिक्र करते हैं 2020 के अब्राहम एकॉर्ड्स का, जो कि ट्रंप ने कराए थे। और ये एकॉर्ड्स क्या थे? ये थे कि नॉर्मलाइज कराई जाए रिलेशनशिप बिटवीन इसराइल, पीस एग्रीमेंट कराया जाए एंड इट्स अरब नेबर्स, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान एंड मोरक्को शामिल थे। तो ट्रंप और ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको इस पे जो है वो ही डिजर्व्स अ नोबेल पीस प्राइज। इसकी शिकायत जो है वो काफी दफा कर चुके हैं। फेब में उन्होंने ओवल ऑफिस में उनकी जो तो उसमें उन्होंने कहा, दे विल नेवर गिव मी अ नोबेल पीस प्राइज, इट्स टू बैड, आई डिजर्व इट बट दे विल नेवर गिव इट टू मी। तो इसकी शिकायत वो खुले आम करते हैं। फिर उनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी अपने ओथ लेने के बाद, उसमें भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि वी विल मेजर आवर सक्सेस नॉट ओनली बाय बैटल्स वी विन बट ऑल्सो बाय द वॉर्स दैट वी एंड एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वॉर्स वी नेवर गेट इन टू। माई प्राउडेस्ट लेगेसी विल बी दैट ऑफ अ पीस मेकर एंड यूनिफायर। तो वो अपनी जो एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं वो एज अ पीस मेकर छोड़ के जाना चाहते हैं। ये उनका एक पर्सनल एम्बिशन है, उनकी एक दिली ख्वाहिश है कि उनको जो है वो ओबामा की तरह उनको भी नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाए। और इसीलिए हमने देखा कि वो काफ़ी एक्टिव भी रहे और काफ़ी जल्दबाजी में रहे रशिया यूक्रेन की भी डील कराने में। कमिंग टू द पॉइंट कि आसिम मुनीर साहब से जो है मुलाकात जो हुई है उसका इससे क्या ताल्लुक है? उसका इससे ये ताल्लुक है कि ये जो मुलाकात हुई है, सबसे पहले तो ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो नॉर्मल फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं उसके थ्रू नहीं हुई, बल्कि कुछ एडवाइजर्स, बिजनेस और जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं वहां पे उन्होंने ये मुलाकात अरेंज कराई है। और ये मुलाकात जो है 1-2 महीने से खिचड़ी पक रही थी और जो है कोशिशें जारी थी कि ये किसी तरह से मुलाकात हो जाए। अब रिसेंटली रॉयटर्स ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स वुमन है एना केली, उन्होंने कहा है कि ट्रंप वाज होस्टिंग फील्ड मार्शल मुनीर आफ्टर ही कॉल्ड फॉर द प्रेसिडेंट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि एना केली, जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है या करना चाहते हैं फॉर द नोबेल पीस प्राइज, ट्रंप को नॉमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो है वो रुकवाई है। और उसके बाद जो है वो ट्रंप ने डिसाइड किया है कि वो उनको लंच पे इनवाइट करें। सो ये है पूरी कहानी। ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स और रीजंस हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सीम्स लाइक के जनरल आसिम मुनीर जो है उनके पास ऐसी ऑफर है ट्रंप के लिए, जैसे कि गॉडफादर का एक फेमस डायलॉग है, आई गिव यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। सो मे बी जनरल आसिम मुनीर हैज़ दैट ऑफर दैट ट्रंप कैन नॉट डिक्लाइन।